इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर निगम के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। वादों को लेकर शुरू हुआ आरक्षण, कलेक्टर की मौजूदगी में आरक्षण प्रक्रिया चल रही है। भोपाल नगर निगम में आरक्षण का हर अपडेट। भोपाल नगर निगम में कुल वार्ड 85। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आज नया आरक्षण। पुराने आरक्षण में कुल जनरल वार्ड हैं 51 और पुराने आरक्षण में कुल ओबीसी वार्ड 19। पुराने आरक्षण में कुल एससी वार्ड यानी कि 12। पुराने आरक्षण में कुल एसटी वार्ड यानी कि 2। महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड 42। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नया आरक्षण जो है वो आज आया है। पुराने आरक्षण में कुल जनरल वार्ड 51, तो वहीं पुराने आरक्षण में कुल ओबीसी की वार्ड जो है वो 19 हैं। पुराने आरक्षण में एसटी वार्ड 2 हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड 42, एससी वार्ड 12। तो पुराने आरक्षण में कुल एसटी वार्ड 2 हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर आरक्षण प्रक्रिया चल रही है अलग अलग जगहों पर। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कई शहरों में आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। और भोपाल से आपको बता दें, जहां नगर निगम के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई और पुराने आरक्षण वादों को लेकर भी आरक्षण जो है वो शुरू हुआ है। तो वार्ड जो है वो अलग अलग नए बने। कलेक्टर की मौजूदगी में ये आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो दोपहर 3 बजे का वक्त था जब ये कहा जा रहा था कि आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल में शुरू होने वाली है, तो शुरू हो चुकी है। विशेष संवाददाता अनुराग मल्वी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल के लिए क्या कुछ गाइडलाइन अभी आ रही है, क्या कुछ अपडेट अब तक आया है? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं इसके लिए। पहली खबर यह है कि जो यहाँ पे घोषित कर दी गई कि एससी और एसटी के लिए जो वार्ड हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो यहाँ से अनाउंस किया गया है। दूसरा, इस गाइडलाइन के अनुसार जो बताया गया उसमें ये माना जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस लिहाज से 21 में से 23, पहले 21 ओबीसी वार्ड थे, अब उनकी संख्या भोपाल में बढ़ सकती है, वो 23 हो सकती है। कई शहरों में कम हुई है, लेकिन भोपाल में 2 वार्ड की संख्या जो है वो बढ़ रही है। यहाँ हम उन तमाम चेहरों को दिखाते हैं, हम देख सकते हैं जो पूर्व पार्षद हैं या आगे चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम जाने पहचाने चेहरे हैं राजधानी भोपाल के, चाहे अमित शर्मा की बात करें, गुड्डू चौहान की बात करें, मोनू सक्सेना की बात करें। ये वो चेहरे हैं जो भोपाल नगर निगम की सियासत के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सामने प्रक्रिया शुरू हुई है कि किस वार्ड का आरक्षण निकला है। तो ये अभी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये कि वार्ड 28 जो है वो ये यहाँ पर उसके लिए कहीं ना कहीं वो आरक्षित के लिए निकला है। इसको यहाँ पे शो किया जा रहा है। हम जूम करके बताते हैं किस तरह से ये निकला हुआ है। इसको जूम करके दिखाएंगे। ये वार्ड क्रमांक 28 जो है वो पहला बड़ा अपडेट है, जिसको लेके हम आपको बता दें कि ये आरक्षित हुआ है ये वार्ड। अब इसके बाद जो है इस प्रक्रिया को वहाँ पे लॉक किया जा रहा है। अब दूसरे वार्ड के लिए ये जो है इसको पर्ची में डाला जा रहा है। ये वार्ड 48 के लिए डाली जा रही है यहाँ पर, और उसको शो करने की कोशिश की गई है। अगर हम बड़ी स्क्रीन से भी दिखाएं तो ये वार्ड 48 जो है उसके लिए ये दिखाया जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं शहर सरकार के लिहाज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए इस समय शुरू हुई है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये वार्ड 49, ये वो तो वार्ड्स हैं जिनको री रिजर्वेशन प्रोसेस में लाया जा रहा है और इनका क्रमांक यहाँ पर शो किया जा रहा है और सामने डाला जा रहा है, ताकि जब ड्रॉप प्रोसेस हो और उसके हिसाब से कौन से 3 और 2 वार्ड और जुड़ने हैं उनको इस प्रोसेस में लाया गया है। और उसी लिए जो है ये उन वार्ड्स की जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनको ड्रॉप किया जा रहा है एक बॉक्स में, जिसमें से इनको बाद में सेलेक्ट किया। जो एससी वार्ड्स की जो सूची है उनको अलग किया गया है, एसटी वार्ड्स की जो सूचियाँ हैं उनको अलग किया गया है। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम देखें तो वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं उन सब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो लीगल सेल के लोग हैं वो भी आपत्तियाँ लगाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर अभी नज़र आ रहे हैं और इस प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में हम बात करेंगे उन पूर्व पार्षदों से। अमित जी, ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को? देखिए, कई बार पहले एक अलग नोटिफिकेशन कुछ नियम कानून का जारी होता है, फिर बाद में एक अलग जारी होता है। तो निसंदेह सरकार के इस निर्णय पर कहीं ना कहीं जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती तो संदेह है। और अभी भी जिस तरीके से 21 वार्डों को अलग निकालकर अनारक्षित कर दिया गया है, उन्हें भी इस सामूहिक लॉटरी के सिस्टम में डालना चाहिए।
ये मेरे ख्याल से प्रशासन का एक गलत निर्णय है। वार्ड यहाँ नंबर पर जो है कहीं ना कहीं 59 कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद हैं, कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है कि ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना और वार्ड कहीं नंबर जो है वो 81 संदेह के घेरे में है। तो अभी प्रक्रिया शुरू हुई है और उसको लेके ही आपत्ति आना शुरू हुई है। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि जब ये पूरा आरक्षण प्रक्रिया पूरी महिला के होगी लिए। तो काफी विवाद की स्थिति बन ये सकती है। पूर्व और शायद विभाग यही क्यों कारण है करते कि हो कांग्रेस लीगल सेल के हेड जेपी धनोपिया यहाँ मौजूद हैं और वो आपत्तियां लगा सकते हैं। हालांकि फिलहाल हम आपको बता दें, तस्वीरें हम फिर से आपको दिखाते हैं कि ये प्रोसेस को यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो बिल्कुल भोपाल अनुराग, हम कलेक्टर देख की पा रहे हैं कि मौजूदगी किस में तरह ये से पूरी आरक्षण चल रही प्रक्रिया जो है वो चल रही है और एक नया आरक्षण प्रक्रिया जो है वो शुरू हुआ है। वार्डों को लेकर आरक्षण में क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।